अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्टर से किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। अब ये वो सिचुएशन होती है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। जब आप घर बना रहे होते हैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होती है और उसके मुताबिक चलना होता है। तो मैं बात करूँगा विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करूँगा। तो अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी। जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिनिशिंग का कर रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, विद मटेरियल कर रहे हैं, तो दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं। एक ये होता है कि आप कितने डिसाइसिव हैं कि मैंने ये चीज़ लगानी है, और दूसरा ये होता है कि आप आगे फोर्सी क्या कर रहे हैं कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। नॉर्मली क्या, मेजरली दो किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं विद मटेरियल। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉस्ट प्लस और एक होता है लमसम। दोनों को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि जो एग्जैक्ट खर्चे उसे आएंगे वो आपको उसी तरह से कम्युनिकेट करेगा और उसके ऊपर एक सर्टेन परसेंटेज वो अपने सर्विस चार्जेस चार्ज करेगा। और दूसरा लमसम कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि सारी चीज़ें डिसाइड कर ली जाती हैं कि ये मटेरियल लगेंगे, ये रेशोज़ लगेंगी, इस तरह की चीज़ें लगेंगी, और उसकी एक लमसम कॉस्ट ले ली जाती है कि ये लमसम कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की और इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो कई लोग पर स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आपने पर स्क्वायर फीट लमसम, अगर आप कर रहे हैं, पर स्क्वायर फीट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने लमसम अमाउंट लेनी है। क्योंकि बाद में ये झगड़े आ रहे होते हैं कि जी इसमें ये काउंट होना था, ये काउंट नहीं होना था, ये ओपन एरिया था, ये था, ये वो था। जब आपने लमसम अमाउंट ले ली और आपने डिटेल ड्राइंग दे दी तो उसे ये सब चीज़ें करनी है जो उस ड्राइंग्स में हैं और उसके वो एक स्पेसिफिक सम चार्ज करना है। अब आ जाते हैं जी, नॉर्मली फिनिशिंग पे लोग डिसाइसिव नहीं होते। आपने टाइल सेलेक्ट नहीं की होती हैं, आपको नहीं पता होता कि आपने कौन सी खिड़कियां लगवानी हैं, आपने कितनी, अगर यूपीवीसी लगवानी है तो कितनी ओपनिंग्स रखनी है उसमें, उनकी ड्राइंग शायद डिटेल में आपकी नहीं बनी होती। तो उस सूरत में आप वैसे भी कॉस्ट प्लस पे जाते होते थे। लेकिन आजकल का सिनेरियो क्या है? आजकल का सिनेरियो ये है कि अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो 10-15% मटीरियल्स की प्राइसेस ऊपर गई हैं। उसमें फ्यूल प्राइसेस का इम्पैक्ट है, उसमें वॉर का इम्पैक्ट है, जिससे प्राइसेस ऊपर गई हैं, और वॉर की वजह से फ्यूल प्राइसेस भी ऊपर गई हैं। अब हम सब की दुआ भी ये है और ख्वाहिश भी ये है कि वॉर ख़त्म हो। अगर आप ये फोर्स ही कर रहे हैं कि आगे वॉर ख़त्म नहीं होनी और प्राइसेस और ऊपर जानी है, तो फिर तो आपको लमसम कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। यानी कि जब आप फोर्स ही कर रहे हैं कि प्राइसेस ने ऊपर जाना है तब लमसम कॉन्ट्रैक्ट, जब आप फोर्स ही कर रहे हैं कि प्राइसेस ने नीचे जाना है तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉस्ट में कॉस्टें नीचे चली जाएंगी तो आपको इम्पैक्ट कम होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें वेट कर लेना चाहिए। मेरे ख्याल में वेट करना मुनासिब तरीका नहीं है, बिकॉज इवेंचुअली फिर आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाता है, आपके पैसे कहीं और स्पेंड होना शुरू हो जाते हैं और आपकी सेविंग ख़त्म हो जाती है। और दूसरा उसका नुकसान ये होता है कि अगर आपने लेट से लमसम कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है और प्राइसेस और ऊपर चली जाती है। देखिए, ये तो सब हमारी प्रिडिक्शंस और यूँ कह लें सजेशंस होती हैं। कोई भी फ्यूचर को एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो उस सूरत में आपका घर बाज़ दफ़ा बनता ही नहीं है, इसलिए आपको घर शुरू कर देना चाहिए। लेकिन इस वक्त अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट के लिए ज़्यादा फेवरेबल है वो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर प्राइसेस नीचे आई तो आपकी कॉस्टें ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएंगी, जबकि कॉस्ट जो लमसम कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपकी प्राइसेस या आपकी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी। दूसरी एक चीज़ होती है, हर कॉन्ट्रैक्टर एक सर्टेन इन्फ्लेशन का फैक्टर रखता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है लमसम का, बिकॉज पाकिस्तान में 90% ऑफ द टाइम्स प्राइसेस ऊपर ही जा रही होती हैं। तो वो एक परसेंटेज रखता है, कोई 2% रखता है, कोई 3% रखता है, कोई 10% रखता है कि जी
प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी और मुझे नुकसान ना हो, जबकि कॉस्ट प्लस में वो ये फैक्टर नहीं रखता। तो अगर प्राइसेस नीचे आई तो आपको कॉस्ट प्लस में फ़ायदा होगा, अगर प्राइसेस वहीं रुकी रहीं तो फिर भी आपको कॉस्ट प्लस में फ़ायदा होगा, और अगर प्राइसेस ऊपर चली गई तो उस केस में आपको कॉस्ट प्लस पे थोड़ा सा नुकसान होगा एज़ कम्पेयर टू लम सम वैल्यू। तो अब आपने खुद से असेस करना है कि आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, कि आपका प्रोजेक्ट लेट से 1 साल का है तो ये वॉर 1 साल चलेगी, सिचुएशन और ख़राब होगी तो उस सूरत में आप लमसम कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि वॉर अगले महीने में 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी या पेट्रोलियम प्राइसेस नीचे आ जाएंगी तो उस सूरत में आपको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में एक और चीज़ आपको बता दूं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिससे अमूमन लोग डरते हैं, वो ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्टर सही से अपनी कॉस्ट हमें बताएगा। मतलब एक सर्टेन परसेंटेज तो हमसे रख ही रख रहा है, उसके बाद लेट से एक चीज़ 10 रुपए की है, अगर उसने 10.5 रुपए की दे दी तो 5% और हमसे कमा गया। देखिए, विजिलेंट तो आपको रहना चाहिए, रहना पड़ता है। आप टाइम टू टाइम मुख्तलिफ आइटम्स के रैंडमली प्राइस चेक कर सकते हैं कि मार्केट में किस प्राइस पे मिल रही है, और कॉन्ट्रैक्टर को असेस कर सकते हैं कि क्या वो आपको वाकई ही जेन्युइनली कॉस्ट दे रहा है या उधर भी अपना मार्जिन रख रहा है। वहाँ मार्जिन आपको रखने नहीं देना चाहिए। अब पहले क्या होता था, मतलब मैं जब कॉन्ट्रैक्ट्स देखता हूँ तो लोग ग्रे का लमसम पे करते थे। ग्रे में लमसम बहुत पॉपुलर है, फिनिशिंग पे नॉर्मली कॉस्ट प्लस पॉपुलर है। उसकी वजह ये है कि फिनिशिंग में आप डिसाइसिव नहीं होते, बट इस वक्त डिसाइसिव के साथ साथ अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि 1 साल प्रोजेक्ट का अगर टेन्योर है या 1.5 साल आपके प्रोजेक्ट का टेन्योर है तो उस 1.5 साल में मैं फोर्स ही कर रहा हूँ कि प्राइसेस एक दफ़ा डिप करेंगी, उसके बाद फिर ग्रेजुअली मे भी शायद बढ़ भी जाएं, लेकिन आपको एक अच्छा टाइम मिलेगा, एक अच्छा ड्यूरेशन मिलेगा जब प्राइसेस डिप करेंगी, और उस वक्त आप फ़ायदा ले लेंगे, आप चीज़ें ले लेंगे और वो चीज़ें लेके आप अपने घर पे लगा लेंगे। डिसीजन आपने लेना है, मैं तो आपको अपना ओपिनियन बता सकता था। अगर आप मेरे से पूछें तो इस वक्त ज़्यादा बेहतर ऑप्शन कॉस्ट प्लस का कॉन्ट्रैक्ट करना है फॉर कस्टमर्स। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।